तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्लास पार्ट 2 में। तो आइए देखते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का क्या क्या कारण था और किस विनाश का किस वैज्ञानिक ने खोज किया उसके बारे में जानेंगे। वैदिक संस्कृति के बारे में जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक संस्कृति का शुरुआत कब हुआ, और ये भी जानेंगे कि ऋग्वेद वैदिक सांस्कृतिक काल विधि कब से कब तक चले। वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक संस्कृति कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा विधि किस प्रकार चले, उनके बारे में जानेंगे कि ऋग्वेद में कौन से नदी का नाम था, उस काल में क्या था, और वर्तमान में कौन सी नदी का नाम है, वो हम सब जानने वाले हैं। आइए समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का कारण। देखिए, ये कारण है, क्या है कारण, और कारण का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, देखिए, जब सिंधु घाटी सभ्यता में प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव का जब बर्बादी का टाइम आया तो उसकी खोज जॉन मार्शल ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय प्रशासनिक व्यवस्था कैसे बिगड़ा, क्यों बिगड़ा और क्या कारण था, तो इसकी खोज जॉन मार्शल ने की थी। ठीक है, उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पता चला है कि सिंधु घाटी बर्बाद होने का कारण भी बाढ़ था। बाढ़ में ये कैसे क्या कारण था, इनकी खोज जॉन मार्शल ने की थी। किसने की थी? जॉन मार्शल मेक ने। किसने की थी? जॉन मार्शल मेक ने। और कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जलवायु परिवर्तन आने के कारण वो विलुप्त हो गए। ये जलवायु परिवर्तन के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता, इनकी खोज ऑरेन स्टाइल ने की थी। किसने की थी? ऑरेन स्टाइल ने। ठीक है, और कुछ वैज्ञानिक का कहना था कि सिंधु घाटी सभ्यता में महामारी के कारण कौन सी महामारी आया और इसमें उसकी प्रजाति ही खत्म हो गई, मानव प्रजाति ही खत्म हो गई। उनकी खोज कैनेडी और लुक्स वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? कैनेडी और लुक्स वैज्ञानिक ने। ब्रह्मा आक्रमण, कुछ वैज्ञानिक का कहना था कि ब्रह्मा आक्रमण हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर। उनकी खोज हिलर वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? हिलर वैज्ञानिक ने। अब सिंधु घाटी सभ्यता में ये तो बर्बादी का टाइम था, फिर वैदिक सांस्कृतिक स्टार्ट हुआ। वैदिक सांस्कृतिक में ये कौन सा विधि? देखिए, वैदिक संस्कृति जो है, वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति की काल विधि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। वैदिक संस्कृति की काल विधि 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। वैदिक संस्कृति दो भागों में विभाजित किया गया। वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था, और वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया। एक था ऋग्वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक चला? 1500 ईसा पूर्व से लेकर, पहले ये समझिए ऋग्वैदिक काल दो प्रकार के, कौन कौन? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चले। कितना ईस्वी तक चले? 1500 ईसा पूर्व तक। आपको ये पता होना चाहिए कि वैदिक संस्कृति की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1600 ईसा पूर्व तक थी, और वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से में? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की शुरुआत कब से हुई थी? ऋग्वैदिक काल की शुरुआत हुई थी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई थी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये देखिए, है ना। अब समझते हैं
ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में कुछ नदियों के नाम था। तो ऋग्वैदिक काल में आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए ऋग्वैदिक काल में कुछ नदी के जो उस टाइम जो था और अभी जो वर्तमान में देखिए सरुतुदी, सरुतुदी मतलब ऋग्वैदिक काल एंड प्रेजेंट रिवर नेम ऑफ द प्रेजेंट रिवर श्रुति। ऋग्वैदिक में काल ऋग्वैदिक के नाम में था श्रुति मतलब सतलज, वर्तमान में भी सतलज नदी है। पुष्करुणी ऋग्वैदिक काल में था पुष्करुणी और अभी है रावी। कुंभा 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 रिवर उसका नाम है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। क्रुमु क्रुमु वर्तमान में कौन नदी है? कुर्रम रिवर। रेवा रेवा आप लोग जानते हैं नर्मदा जो पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक है। विपस क्या है? विपस यानी इसे हम ब्यास नदी कहते हैं। विपस को क्या कहते हैं? ब्यास नदी। विस्ता ऋग्वैदिक टाइम, ऋग्वैदिक संस्कृति के टाइम था। विस्तता मतलब झेलम रिवर। गोमती, गोमती के बारे में जानते हैं। गोमती एक रेलवे स्टेशन जो लखनऊ के अकॉर्डिंग आता है, जिसे हम कहते हैं गोमल। सदा नीरा था ऋग्वैदिक के टाइम, अभी है गंडक रिवर, उसका नाम प्रेजेंट में गंडक रिवर है, ठीक है। अश्विन, अश्विन रिवर है और प्रेजेंट में कौन सा रिवर है? चेनाब रिवर। हम लोगों ने देखा सिंधु घाटी सभ्यता क्लास पार्ट 2 में पढ़ा। सिंधु घाटी सभ्यता विनाश होने का कारण, लुप्त होने का क्या कारण था, किस वैज्ञानिक ने पता लगाया, और सिंधु घाटी सभ्यता के समय वैदिक संस्कृति की शुरुआत कब हुई, वो कब किस काल, किस ईसा पूर्व से किस ईसा पूर्व तक था, ये कितने वैदिक काल कितने प्रकार के थे, हम लोगों ने ये जाना। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में और वर्तमान में ऋग्वेद में कौन से रिवर का नाम था पहले और प्रेजेंट में कौन सा रिवर, ये सब के बारे में हम लोगों ने जाना। और हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। बस इतना ही, धन्यवाद।